गाइस ये टेली कोर्स का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, वो भी यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर के अनुसार जिसको हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो क्यों हम टेली के अनुसार यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग के बारे में हम लोग 11वीं क्लास से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये काफी लॉन्ग कोर्स है। यहाँ पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो यार आप टेली नहीं सीखोगे और आपके माथा पे काफी हेडेक हो जाएगा। तो हम लोग अकाउंटिंग का रूल, अकाउंटिंग के बारे में उतना ही जानेंगे जितना हम लोग टेली में यूज करते हैं, जिससे आप टेली में सारे काम कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से। टेली एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर का काम ही होता है बिल्कुल आसानी से और कम टाइम में प्रेजेंट करना, कोई भी काम को आसानी से करना इजी वे में। तो हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं, वो भी टेली के अनुसार जानते हैं। तो अकाउंट का हिंदी होता है लेखांकन। तो अकाउंटिंग का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में लिखित रूप में डेली जानकारी रखना, जिससे हमें बिजनेस का स्टेटस पता चले। यानी कि हम लोग यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे माल खरीदना, माल बेचना, पेमेंट रिसीव करना, पेमेंट करना किसी को, कितना स्टॉक बचा हुआ है, बैंक से पैसा, ये सारे काम को हम फाइनेंशियल यहाँ पे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इसी का हम लोग यहाँ पे डेली के जानकारी, यहाँ पे डेली के रूप में हम लोग यहाँ पे जानकारी रखते हैं डे बाय डे, और जिससे हमको यहाँ पे बिजनेस का स्टेटस पता चलता है कि क्या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, और आज हमने कितने का माल बेचा, कितने का माल खरीदा, ये सब बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं। इसको अकाउंटिंग बोलते हैं टेली के लैंग्वेज में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे अकाउंटिंग देख सकते हो कि 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का हिंदी होता है व्यक्तिगत खाता, और रियल अकाउंट का होता है वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट का होता है नाममात्र खाता। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल से जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या है, व्यक्तिगत खाता क्या है। ये जो होता है ना, जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं, उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाए, कंपनी का नेम आ जाए, या किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नाम से ही आपको लग रहा होगा पर्सनल अकाउंट, यानी कि यह पर्सनल होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अजय के नाम किसी भी इंसान व्यक्तिगत खाता को कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में हो गया अजय। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत खाते आते हैं। ये सब है जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया। ये सब पर्सनल अकाउंट के यहाँ पे अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सब जहाँ भी रहेंगे ये पर्सनल अकाउंट रहेंगे। कैपिटल अकाउंट रहेगा तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर रहेगा, सप्लायर रहेगा, कस्टमर होगा, वो पर्सनल अकाउंट के यहाँ पे अंतर्गत आते हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसके आगे हम लोग रूल भी जानेंगे। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में आप यहाँ पे सिंपल सा ध्यान में रखो कि किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, किसी भी कंपनी से जुड़े कुछ भी आ जाए, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंतर्गत यहाँ पे बैंक अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट रहे वो भी आता है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में सप्लायर, कस्टमर, ये सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल अकाउंट के बारे में हम लोग जान गए। तो अब हम लोग जानेंगे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट आते हैं जिसमें हमें ये पता चले कि किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है, इस पर्सनल अकाउंट का है। तो पर्सनल अकाउंट में रूल होता है कि अगर कोई भी पैसा रिसीव कर रहा है, रिसीवर है वो, तो वो हो जाएगा डेबिट। डेबिट का शॉर्टकट होता है डीआर। और कोई भी गिवर है जो पैसा दे रहा है, किसी को पेमेंट कर रहा है, वो हो जाता है यहाँ पे क्रेडिट। इसका शॉर्टकट होता है सीआर। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यहाँ पे, और रियल अकाउंट या वास्तविक खाता, इसका हिंदी होता है वास्तविक खाता, वो है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। रियल अकाउंट के जरिए एसेट्स और लायबिलिटीज यानी कि ऋण या कर्ज से जुड़े जानकारी मिलते हैं। रियल अकाउंट्स कुछ इस प्रकार होते हैं: लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मैकेनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट। उसके बाद हम लोग गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट का गोल्डन रूल देख लेते हैं। डेबिट है जो व्यवसाय या व्यापार में आता है, यानी कि कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो यानी कि व्यापार कर रहे हो, उसमें कुछ भी आएगा, उसको हम क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम डील करेंगे तो वो डेबिट होगा, डीआर होगा।
और जो कि यहाँ पे व्यापार से बाहर जाता है वो क्रेडिट होता है, सीआर होता है। जो आगे क्वेश्चन में बनाना बताऊंगा, एंट्री करना बताऊंगा, उसमें आपको यहाँ पे पूरा क्लियर होगा। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, गोल्डन रूल आपको यहाँ पे याद रखना है, उसमें आपको काम देगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट, इसको नाममात्र खाता भी बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट का सीधा सा यहाँ पे रहता है कि इनकम और एक्सपेंस के बारे में इसमें हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते हैं। इसको आप यहाँ पे सिंपल तरीका से जान सकते हो कि नॉमिनल अकाउंट में क्या इनकम हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ, क्या लॉस हुआ, ये सारे के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी रखते हैं नॉमिनल अकाउंट के। ये देख सकते हो कि ये सारे अकाउंट देख रहे हो, यहाँ पे परचेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेजेज हो गया, ये सारे आप देख रहे हो, डिस्काउंट, सैलरी, ये सभी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। क्योंकि हम किसी को सैलरी देते हैं, कोई भी सामान परचेज करते हैं तो सामान तो आता है, लेकिन पैसा देते हैं तो हमको यहाँ पे एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है। अगर हम किसी भी लॉस हो गया तो लॉस हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ये सभी अगर होगा परचेज के द्वारा हो, इंटरेस्ट के द्वारा हो, सैलरी के द्वारा हो, तो ये हम लोग यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। इसका रूल होता है सीधा सा है कि अगर व्यवसाय में आपने खर्च किया या नुकसान किया, वो डेबिट हो जाएगा, यानी कि डीआर हो जाएगा। अगर आपने व्यवसाय में गेन किया, यानी कि आपको यहाँ पे लाभ हुआ है, यहाँ पे आपने पैसा इनकम किया है, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। और यही रूल होता है यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का। तो अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बाद अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, उसके बाद नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, सारे मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको कवर करूंगा या कमेंट करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा। इससे रिलेटेड पीडीएफ या नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लर्न टेली के नाम से है, आपको यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है यार कमेंट करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे टेली से रिलेटेड सारे वीडियो आपको फ्री में मिलने वाले हैं।